जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद इमरान हेयर। ये नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त पेड फ्रेंचाइजर्स भी मौजूद हैं और हमारे साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आज के सेशन का एजेंडा है लाइव एड्स। लाइव एड्स का कल एक हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया था, एक हिस्सा रह गया है और ये लाइव एड्स का हिस्सा ये पूरा हफ्ता मुसलसल चलता रहेगा। आप में से किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप में से जिसने बैच 109 में पार्टिसिपेट करना है, मैं नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स की बात कर रहा हूँ, वो पार्टिसिपेट करें। जिसे नहीं पार्टिसिपेट करना, हम दोबारा उसको किसी सूरत फ्री ऑफ कॉस्ट अपने किसी भी बैच में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे। और वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट जिनको ये पता ही नहीं कि फ्रेंचाइजर्स क्या है, ये नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स क्या है, ये फ्रेंचाइज सिस्टम क्या है, वो इस चीज़ से ज़रा दूर रहें। आपको कोई जानने की भी ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि LWE एड्स कैसे रन करता है। आपको भी एड्स वैसे रन करने हैं। LW कैसे कोर्सेज बेचता है, आपको भी कोर्सेज की जगह कोई और चीज़ बेचनी है तो वो आप ऐसे बेच सकती हैं। तो आपको अपने कोर्स को फॉलो करना है और इन लोगों को अपने कोर्स को फॉलो करना है। हम आज के सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो ये कल हमारा ये पेज था, डिजिटाइज स्किल्स के नाम से शायद हमने ये पेज बनाया था। और इस पेज पर हमने पहले इस पेज को क्या किया था, डेकोरेट। ऑल ऑफ यू टाइप द वन वर्ड। ये पेज को डेकोरेट करने वाला वर्ड समझ आ गया। पेज को सजाना है। एक चीज है, लाइक आप और मैं कुछ खाते हैं, एक चाय का कप है। एक आम से ढाबे पर वो चाय का कप कितने का मिलता है? किसी एक टी स्टॉल पर, चाय स्टॉल पर आपको और मेरा चाय पीने को दिल करे और घर में हमें चाय ना मिल रही हो, ना पीने का दिल कर रहा हो, तो बाहर से अगर चाय पिए तो चाय कितने की मिलेगी? 40-50 रुपए की, 60-70 रुपए की, 80 रुपए की। ठीक है, ऐसे ही एक चाय का रेट होगा एक कप का ना, एक बंदे के लिए। वेरी गुड। और वही चाय अगर थोड़े से हम किसी अच्छे से होटल में बैठकर पीना पसंद करें तो वही चाय हमें 100 रुपए की भी मिलेगी, 150 रुपए की भी मिलेगी, 200 रुपए की भी मिलेगी। और वही चाय थोड़े से मजीद अच्छे से होटल में बैठकर हम पीना पसंद करें, मीन 5 स्टार होटल में या 3 स्टार होटल में, तो वही चाय 300-400 की भी होगी। और फिर एक टाइम पर वही चाय 500 या 700 रुपए की भी होगी। है तो वही चाय, है तो वही कप, है तो वही आप। तो फिर वो चाय इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? मुझे एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि क्योंकि उस चाय को प्रेजेंट इस तरीके से किया गया है, उस चाय का डिस्प्ले इस तरीके से किया गया है, उस चाय को जिस बर्तन में इस्तेमाल किया गया है, वो आपको जहाँ पर बिठा कर वो चाय सर्व की जा रही है, वो जगह ही इतनी इंटरेस्टिंग है, वो जगह ही इतनी डेकोरेटिव है, वो जगह ही इतनी अमेजिंग है, वो जगह ही इतनी अपीलिंग है, वो जगह ही इतनी अट्रैक्टिव है कि आपका दिल करेगा कि आप डबल क्या आप ट्रिपल पैसे पे करें जो उस चाय के मांगे। इनका उन्होंने एनवायरनमेंट ऐसा आपको दिए। एनवायरनमेंट मैटर करता है। एनवायरनमेंट मैटर करता है हमारे इस मार्केटिंग में। एनवायरनमेंट मैटर। जब तक आप किसी को फील नहीं देंगे, जब तक आप किसी को प्रोटोकॉल नहीं देंगे, जब तक आप किसी को ऑल ऑफ टाइप फील एंड प्रोटोकॉल, ये दो ऐसी चीजें हैं, जब तक आप अगले को ये चीज फील करवाएंगे नहीं ना, तो वो चीज फिर आप रिवर्स में उसे ले भी नहीं सकते। तो ये आपने अपने पेज को, कोर्स की आउटलाइन मैंने आपको कहा था, ये जो कुछ कंटेंट्स हमने पेज पोस्टिंग का जो कंटेंट है, अर्निंग गाइड्स थी, कोर्सेज की आउटलाइन थी, कोर्सेज सिलेक्शन गाइड्स थी, जर्नल बैनर्स थे। आप सबको कहा गया कि खुदारा ये पोस्ट करते रहो अपने पेज के ऊपर। ये 40 से 50 फेसबुक की पोस्ट हैं हर फ्रेंचाइजर के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहा है बैच 109 में। तो क्या आपने पोस्ट किया? क्या आपने अपने पेज को डेकोरेट किया? क्या आपने कंटेंट पब्लिश किया? जजाकल्ला खैर, थैंक यू सो मच। जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग नहीं काम कर रहे जी, हम उनके पीछे नहीं पड़ेंगे जी। वेरी गुड। अच्छा, अब हमारा जो अगला स्टेप था, हमारा जो अगला स्टेप था वो था जी, हम कौन से टॉपिक पे थे? हम एड्स को रन कर रहे थे और एड्स को रन करते हुए हम कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो एड रन करते वक्त हमें ये गोल वाला ऑब्जेक्टिव समझ आ गया आपको? जरा थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करवा लेंगे। और एड रन करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आपको अपने पेज के ऊपर, मैं दोबारा से एक दफ़ा चीज़ रिवाइज कर देता हूँ आपको, अपने पेज के ऊपर ये आज एक लिंक मैं दूंगा एड्स रन करने के लिए। कौन से पोस्टर्स हैं, कौन से बैनर्स हैं और कैप्शंस कौन कौन से हैं, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा।
वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और जब आपको प्रोवाइड किया जाए तो आपने एक अक्लमंदी का मुजाहरा करना है, और वो ये कि जब यहाँ पे ऐसे लिंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो वहां पे आपने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक या अपने व्हाट्सएप की जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है उसका लिंक आपने दे दिया करना है। व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करना नहीं आता आप सबको? व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करना नहीं आता आप सबको? आता है या नहीं? आप फ्रेंचाइजर है या नहीं? तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से अपने मोबाइल का व्हाट्सएप ओपन कीजिए। सिंपल व्हाट्सएप हो या आपका बिजनेस व्हाट्सएप है, इसका कोई इशू नहीं है। 3 डॉट्स होंगे राइट साइड पे, 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करें, न्यू ग्रुप पे जाएं। न्यू ग्रुप में कोई एक मेंबर आपको ऐड करना है। उस ग्रुप को बनाने से पहले अपना कोई और मोबाइल नंबर ऐड कर लें, अपने फैमिली या फ्रेंड में से किसी को ऐड कर लें, ठीक है, या अपने क्लास फेलो में से किसी को ऐड करके उस ग्रुप का टाइटल रखेंगे। और टाइटल क्या रखेंगे? जोन सा भी आप ग्रुप क्रिएट करेंगे, अगर आप LW में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप टाइटल रखेंगे LWE बैच। कौन सा बैच है जी? बैच 109, 109। और साथ आप अपनी कंपनी का नाम, आपके कंपनी का नाम शायद डिजिटाइज है, तो डिजिटाइज स्किल्स, ठीक है। तो ये ग्रुप का फॉर्मेट क्या होगा? ग्रुप का टाइटल क्या होना चाहिए जी? यस, ये आपके ग्रुप का नाम, ये ग्रुप का टाइटल, ये आपके ग्रुप की हेडिंग, और ग्रुप की प्रोफाइल पिक्चर कौन सी होगी? व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का आइकन कौन सा होगा? वही होगा जो आपके ये फेसबुक पेज का जो लोगो है, जो आपने लोगो क्रिएट किए। क्लियर है? मैं जी आपको प्राइवेट भी अभी समझाऊंगा, इसके बाद मेरा पूरा स्टाफ बैठा है, वो आपको प्राइवेट भी डील करेगा, ग्रुप में भी सब कुछ आएगा। अभी आपको आसानी से समझा रहा हूँ, इंटेलिजेंटली काम करेंगे। आप बच्चे तो नहीं हैं, आप बड़े हो गए हैं प्लीज, और आप उस चीज़ का आप सबूत भी देंगे प्लीज। तो आपने बैच 109 डिजिटल स्किल इस नाम से अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, बाकी ये सब सेम जाएगा। और ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपने क्रिएट कर लेना है। व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, वेरी सिंपल। नहीं, आप अभी क्रिएट कर लीजिए, आपको टाइम लेने की जरूरत ही नहीं। जो ही ग्रुप क्रिएट करेंगे, एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है शॉर्टन यूआरएल। ये मोबाइल से भी ओपन हो जाएगी और ये लैपटॉप और कंप्यूटर से भी ओपन कर सकते हैं। क्या नाम है इस वेबसाइट का? shorturl.at, shorturl.at। इस वेबसाइट को हम इस्तेमाल करेंगे जो बड़े बड़े लिंक्स हैं, जो लॉन्ग लॉन्ग लिंक्स हैं, उनको शॉर्ट करने के लिए। क्योंकि जब हमने फेसबुक पर कोई टेक्स्ट लिखना है तो हमारे पास इतनी जगह नहीं होती कि हम लंबे लंबे लिंक्स लगाएं, वो जगह हमारी ज़ाया होती है। तो हमें अपनी जगह को बचाना है और हमें एक लंबे लिंक को, लॉन्ग लिंक को शॉर्ट करना है। तो उसके लिए हम इस किस्म की वेबसाइट का इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल के तौर पर आपको ये दिखाता हूँ, ये लिंक कितना बड़ा है। आप ये अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये एक मैंने ऊपर यूआरएल कॉपी किया, facebook.com/ad center, बहुत लंबा लिंक है। अब मैंने इस लिंक को अगर शॉर्ट करना है तो मैं वो लिंक यहाँ पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करने के बाद शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करूंगा तो आप ये देखेंगे, ये अब उसने मुझे उसकी एक शॉर्ट फॉर्म जनरेट करके दे दी है। ऑल ऑफ यू क्लियर? ऐसे ही आपने जब अपना फेसबुक का, ऐसे ही जब आपने अपना फेसबुक का ऐड चलाना है और व्हाट्सएप का जब ग्रुप क्रिएट करना है, तो व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करते साथ ही आपको एक लिंक मिलेगा। और वो लिंक कहाँ से आएगा? व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर आप मेरे साथ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप, पहले आप ग्रुप क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपने, मैं लाइव क्रिएट कर रहा हूँ अपने मोबाइल पे ताकि मैं आपको बता सकूं। हाँ जी, सबसे पहले आपने उसकी सेटिंग्स को सेट करना है। सबसे पहले आपने उसकी सेटिंग्स को सेट करना है, और सेटिंग्स में आपने कहाँ पर जाना है? ग्रुप परमिशंस। ऑल ऑफ यू टाइप ग्रुप परमिशंस। अभी नहीं भी कर रहे, आपको आइडिया हो जाएगा जब आप करेंगे। ग्रुप क्रिएट करते साथ ही आपने वही 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे या ग्रुप के नेम पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप परमिशंस का ऑप्शन है। वहां ग्रुप परमिशंस में एडिट ग्रुप सेटिंग्स को आपने डिसेबल कर देना है, ठीक है। क्लिक करके सेंड मैसेजेस, आपके उस ग्रुप में कोई मैसेज ना भेज सके सवाए आपके। याद करिए, जब आप ने हमें फीस सबमिट की थी और जब आप उस व्हाट्सएप के ग्रुप में मौजूद थे, तो क्या आपको इजाजत थी उस ग्रुप में मैसेज करने की? क्या किसी स्टूडेंट को इजाजत थी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज करने की, जो स्कॉलरशिप से पहले क्रिएट किया जाता है, जहां पे आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट 1 हफ्ते की, 1 वीक की, 7 डेज की फ्री ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। वहां सिर्फ ग्रुप का एडमिन, जो फ्रेंचाइजर होता है, जो कोर्स बेचने वाला होता है, जो इदारे का हेड होता है, सिर्फ वही जरूरी मालूमात शेयर कर रहा होता है। तो इसीलिए जब भी आप व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करेंगे तो उसकी जो ग्रुप की सेटिंग्स है उसको डिसेबल कर देंगे, सेंड मैसेजेस के ऑप्शन को भी डिसेबल कर देंगे, ऐड अदर मेंबर्स को आप ओके रहने दें इसको, ठीक है। और एंड दैट्स ऑल। नीचे आएंगे तो इनवाइट वाया लिंक, अब सेकंड ऑप्शन है इनवाइट वाया लिंक। जो ही इनवाइट वाया लिंक पर जाएंगे तो वहां पे कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है। यार ये तो मैं सर, ये तो मैं आता है, खुदारा प्लीज थोड़ा सा एडवांस पढ़ा दीजिए। ये व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करना आता है? आता है ना आपको? फिर भी मैं 10 मिनट लगा रहा हूँ आप सबके साथ, क्या आपको चीजें याद रहें प्लीज। तो आपने कॉपी लिंक पर जाके अब क्या करना है, कॉपी लिंक पर जाके यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, शॉर्ट यूआरएल, और यहाँ पर जाके उस लिंक को पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के, स्क्रीन मेरी शेयर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? स्क्रीन कुछ लोग कह रहे सर शेयर नहीं है, आई डोंट नो। अभी देखिए, पता नहीं आप लोग, एनी हो। ये एक वेबसाइट है शॉर्ट यूआरएल, यहाँ पर जाके आप अपने लिंक को शॉर्ट कर लेंगे। और शॉर्ट करने के बाद जो आपको मैं कैप्शन दूंगा, वहां उस कैप्शन के अंदर आपने इस लिंक की जगह इस लिंक को डिलीट करके अपना लिंक पेस्ट कर देना है। समझ आ रही? ये ना हो कि वो किसी और का लिंक लगा हुआ हो और आपने ऐड चला दिया हो, वो फेसबुक पे ऐड भी लाइव हो, वो दूसरों के ग्रुप में लोग ज्वाइन हो रहे हो और आपको उसका फायदा ही ना हो। तो लिंक जहां जहां होगा, आपने उस लिंक को डिलीट करके अपना जो आपका है व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो आपने शॉर्ट किया होगा उससे उसको रिप्लेस करना है। क्लियर? आगे बढ़े, अब हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। तो हम बैक टू द टॉपिक आ रहे थे जी। मैं आपको ये पूरा कैप्शन भी 4-5 किस्म के दूंगा, और आपको मैं ये ऐसे सेट दूंगा कि पोस्टिंग के सेट्स दूंगा, अगर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा सकूं यहाँ पर। तो ऐसे आपको फोल्डर दिया जाएगा, आप इनमें से कोई सा एक डिज़ाइन उठाएं, उसमें उसको आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। लाइक ये देख रहे हैं, एक में हमारे कितने कोर्सेज हैं, एलडब्ल्यू इस वक्त जी 12 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये यहाँ पे 10 कोर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 कोर्सेज यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर कोई हाँ जी, ये 10 कोर्सेज के खैर बैनर है। लाइक जो जो बैनर्स आपको दिखाई दिए, जितने बैनर्स आपको दिखाई दें, आप उनको डाउनलोड कर कर 5-5 या 4-4 पोस्टर्स अपलोड करके, ज्यादा नहीं, सारे नहीं अपलोड कर देने। एक पोस्ट में कितने पोस्टर्स अपलोड करेंगे? ये देखिए, कल हमने एक आपको एग्जांपल सेट की थी, 4 से ज्यादा मत कीजिएगा, बहुत मेस लगेगा। आइए दोबारा करते हैं, चले हम दोबारा करते हैं इसको, अभी दोबारा कर लेते हैं। ओ, ये चीज मैं फ्रेश कर लेता हूँ कि अगर मैं आपको, मैं यही वाली ब्रांडिंग जो है ना, इसको मैं इसी को अभी डाउनलोड करते हैं। ये मैं दोबारा एक दफ़ा तरीका समझा रहा हूँ आपको, इसके बाद हम ऐड की तरफ आएंगे विद इन 1 मिनट। रिवाइज करने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड में आ जाए। इजी पैसा का अकाउंट अटैच नहीं हो रहा है, इजी पैसा में कोई मसला आ रहा है, तो आपने अपना नया पे या सादा पे या इस किस्म का जो आपके अकाउंट्स होंगे, जो बैंक अकाउंट्स होंगे, जिसके डेबिट कार्ड्स आपके पास हों या वर्चुअल कार्ड्स अवेलेबल हों, वो आपने अटैच करने हैं। क्लियर? हाँ जी, अब आप ये देखिए जी, ऑल ऑफ यू वॉचिंग, ये 4 कितने अच्छे लग रहे हैं इस वक्त ना, और ये 4 अच्छे लग रहे हैं, ये 4 सही लग रहे हैं। अब मैं इन 4 से ज्यादा बढ़ाना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल, तो ये 5 भी इसमें अच्छे लग रहे हैं। अब वो कल वाला साइज शायद ऐसा था कि उसमें 4 अच्छे लग रहे थे, एम आई राइट? और इसमें 5 भी अच्छे लग रहे हैं। कल हमने जो पेज पर एड पब्लिश किया था उसमें 4 अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वो डिजाइन की शायद शेप ऐसी थी। लेकिन इसमें आपको 5 भी पढ़े जा रहे हैं, 5 भी सही लग रहे हैं। तो जब आपको आपको खुद से लगे कि यार कोई अनप्रोफेशनल काम नहीं हो रहा, तो आप उसको कंसिडर कर सकती हैं। जो आपको टेक्स्ट दिया जाएगा वो आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अपने ग्रुप का नाम चेंज कर लेना, ये आपके व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक होगा।
ओके, और 3 डॉट्स पे क्लिक करके गेट व्हाट्सएप मैसेजेस वाले ऑप्शन को करके आपने इसको पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये पोस्टिंग तो मेरे ख्याल से हमने आपसे इतनी करवा ली है कि आप पोस्ट कर सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम आ रहा होता है रिफ्रेश करते हैं। एनी हाउ, हम बैक टू द टॉपिक हैं। गोल वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। हम गेट मोर मैसेज जिसका ऑप्शन यूज करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैसेजिंग जो टेम्पलेट है ये हम बनाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अपना नाम लिखिए, जो भी आपका नाम है अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए। ठीक है, हम इतने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, बल्कि ये जो कैप्शन आपको दिया गया है इस कैप्शन में जो ये वाली जो लाइन है कुछ यहीं से आप उठाकर वहां पर लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, इस मैसेजिंग के टेम्पलेट पे लगाने के बाद सपोज करो ये मैसेज आपका लगा देते हैं, बल्कि साथ ही जी। ठीक है, क्लियर है जी। रिमूव क्वेश्चन को हम रिमूव कर देंगे। सवाल जवाब भी हमने कोई नहीं लगाने। बस ये हमने एक मैसेजिंग टेम्पलेट बना लिया है जो ग्रीटिंग मैसेज होता है। उसके बाद ऐप्स में हमने मैसेंजर पर भी इनेबल किया, व्हाट्सएप का क्योंकि बिजनेस अकाउंट या सिंपल अकाउंट आपने लिंक किया होगा तो ये पहले से इनेबल होगा। ठीक है, अब ऑडियंस आपने क्रिएट करनी थी, तो क्या आपने ऑडियंस क्रिएट की है? ईमानदारी से बताइएगा। आप बेशक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हमारे साथ एज अ फ्रेंचाइजर, जो लोग नहीं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के, या जो हमारे फ्रेंचाइजर्स हैं नॉन पेड, जो भी हैं, आप हैं तो स्टूडेंट ना, आपने ऑडियंस तो बनानी थी, आपने ये प्रैक्टिस तो करनी थी। आपने ये वाला काम तो कुछ भी बेचने के लिए करना ही करना है, तो ये प्रैक्टिस क्यों नहीं की थी? ऑडियंस की समझ नहीं आई तो फिर मुझे भी आपकी समझ नहीं आ रही ना मिस नजमा, ये तो कोई सवाल नहीं है। आपने रिकॉर्डिंग देखनी है मैडम। लिटरली वेरी बैड एंड वेरी अशेम्ड, कि मुझे शर्मिंदगी होती है ऐसे लोगों के ऊपर कि जिनको मैं इतने प्यार और आराम से सिखाऊं और वो उसका फिर इतना नाजायज फायदा उठाएं कि वो सवाए सॉरी करने के उनकी जवाब ही नहीं है, सवाए काम ना करने के उनकी जवाब ही नहीं है। नो प्रॉब्लम जी, अपॉर्चुनिटीज बार बार आपके पास नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैं भी एक हद तक पढ़ाऊंगा, आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, तो ये हमने यहाँ पे बेसिकली ऑडियंस बनानी थी। अब ऑडियंस को थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। ऑडियंस का नाम लाइक LWE, सपोज कर लो मैं एक कोर्स बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं नहीं, एक नहीं, हम 4-5 कोर्सेज बेच रहे हैं, LWE ऑल कोर्सेज की बना लेते हैं। तो क्या एज रखनी चाहिए? अगर कल का सेशन अटेंड किया है तो एज क्या रखनी चाहिए? 18 से 50 साल हमने आपको कहा। ठीक है, ओके। लोकेशन क्या रखनी चाहिए? एक वर्ड मैंने कल यूज किया था कल के सेशन में, लोकेशन कौन कौन सी होनी, शहरों के नाम ना बताइएगा, हाई ट्रैफिक सिटीज कहा था, बिग ट्रैफिक सिटीज कहा था, मेजर सिटीज कहा था, वो शहर जहां पर सबसे ज्यादा लोग आबाद हैं इस वक्त। ठीक है, तो आप उन शहरों के नाम लिख दीजिए, वो 10-15-20 शहर हैं। तो अपना मेरा शहर नहीं लिखना जी। ठीक है, आपने शहर कौन सा लिखना है जहां आपको लगता है कि सबसे ज्यादा लोग आबाद हैं, सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो ये खैर मैंने यहाँ पे अभी 4 बड़े शहरों के नाम लिख दिए हैं, इसमें पेशावर भी आएगा। खैर आप इसको कोई 8-10 शहरों के और नाम लिखेंगे। ठीक है, 8-10 शहरों के और नाम इसके लिखेंगे। जो रेंज है, ये रेंज होती है, ये चीज मैंने कल आपको नहीं बताई थी। अब आप देख रहे हैं ये 10 मील से लेके ये 50 मील तक होती है, इसको कहते हैं रेडियस। इसको क्या कहा जाता है? रेडियस। ये डायमीटर होता है। फॉर एग्जांपल आपका और मेरा खाने पीने का काम है, हमारा एक होटल है छोटा सा लाहौर के शहर में। लाहौर तो बहुत बड़ा शहर है। लाहौर की एक कॉलोनी है मॉडल टाउन, या कलमा चौक, या ठोकर नियाज बेग, वहां पर हमारा एक होटल है। तो क्या ख्याल है मुझे अब पूरे लाहौर में ऐड दिखाना चाहिए? क्या ख्याल है मुझे पूरे लाहौर में मैं होम डिलीवरी की सर्विस दे सकता हूँ? क्या ख्याल है मैं पूरे लाहौर में ऑनलाइन ऑर्डर्स की डिलीवरी दे सकता हूँ? नहीं भाई, लाहौर तो 2-3 घंटे का सफर है, एक बंदा कैसे इतना वेट करे, और एक राइडर के पास 30 से 35 मिनट का टाइम है। ठीक है, तो हमने क्या किया,
आप जरा गौर से सुनिएगा। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। अब मैं कोर्सेज की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, ये खाने पीने के काम को लेकर बात हो रही है। अब क्योंकि खाने पीने का काम है, फास्ट फूड का काम है, उस सिनेरियो में हम लोकेशन जो है वो सिटी की यूज नहीं करेंगे, हम लोकेशन जो है उस स्पेसिफिक एरिया की यूज करेंगे। तो एरिया क्या है? अब कलमा चौक मैंने लिख दिया, क्या है? कलमा चौक लाहौर, ये आ गया जी, ये प्लेस है। ऑल ऑफ यू वॉचिंग, ये देख रहे हैं कलमा चौक लाहौर के एग्जैक्ट उसी जगह का नाम लिखना है जहां पर आप वो सर्विस देना चाह रहे हैं। ठीक है, सेम वही चीज, स्वयं सेम वही जगह। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ मॉडल टाउन लाहौर के, मॉडल टाउन लाहौर के लोगों को ऐड दिखे बस, कि बस इन दो एरियाओं के लोगों को ऐड दिखेगा तो मुझे फायदा भी होगा, क्योंकि मैं इनको यहाँ तक सर्विस भी दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं सर्विस भी नहीं दे सकता। आप पॉइंट समझे? पॉइंट समझे आप? एक है ना कि पूरे पाकिस्तान में, एक है कि स्पेसिफिक कुछ शहरों में, एक है उस शहर के अंदर स्पेसिफिक चंद और कुछ और मखसूस जगहों पर। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं इस टारगेटिंग के अंदर। तो अभी हम बैक आ रहे हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये रेडियस और डायमीटर का ये होता है कि आप ने, अब फॉर एग्जांपल आप लाहौर को जरा गौर से देखिएगा, मैं लाहौर का जो रेडियस है वो बढ़ा देता हूँ इतना ज्यादा। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इंडिया के कुछ शहर आ जाएंगे, इसमें अमृतसर भी आ गया है, इसमें लाइक इंडिया के कोई लाइक सराउंडिंग में जो शहर हैं जो इंडिया को और पाकिस्तान के बॉर्डर को टच कर रहे हैं, ये वो शहर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो है इसको थोड़ा सा ना रेडियस को आप 25 एक रख लीजिए, ये एक आइडियल स्टेज है। ठीक है, इससे ज्यादा मत बढ़ाया करें हर शहर के लेकर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको दोबारा इस सवाल पूछना पड़ेगा यार, ये खुद करोगे तो आ ही जाएगा, इतना मुश्किल तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आपने 15 से 20 कितने शहर लगाने हैं? नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स, आप भी गौर से सुन लें, कोर्स बेचने के लिए LWE का आपको कम से कम 15 से 20 शहर चाहिए, और वो हाई ट्रैफिक शहर, और वो अब अपना दिमाग इस्तेमाल करके आपने शहर लगाने हैं। ठीक है, ओके, हमने वो शहर लगा लिए। अब उसके बाद हम करेंगे टारगेटिंग। और अब टारगेटिंग में करने का सबसे पहला असूल क्या है कि जो चीज बेच रहे होते हैं उसका नाम लिखेंगे, उसको फिर दो हिस्सों में लिखेंगे, उसको ब्रेक करके लिखेंगे, उसको फिर वन बाय वन लिखेंगे, फिर उससे जो मिलते जुलते अल्फाज हैं उनको लिखेंगे, फिर जाकर हम अगले इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे। यही कल हमने डिस्कस किया था ना टारगेटिंग में। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन वीडियो एडिटिंग का कोर्स हम सेल कर रहे हैं, तो मैंने वीडियो एडिटिंग का वर्ड यूज किया। वीडियो एडिटिंग के वर्ड में मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग मूवीज एंड टेलीविजन, ये वाला इंटरेस्ट सेलेक्ट करना चाहिए, या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये वाला इंटरेस्ट सेलेक्ट है? तो दोनों ही इंटरेस्ट हैं, तो दोनों ही इंटरेस्ट हैं, तो दोनों में वीडियो एडिटिंग का वर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो काम है वो कोर्सेज का है, एजुकेशन का है, स्किल्स का है, ट्रेनिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्टेड एरिया होगा, हमें जो लगेगा कि इस किस्म के लोगों को ऐड दिखाएं, तो वो ये सेकंड कैटेगरी सॉफ्टवेयर वाली ज्यादा हमारे लिए फेवरेबल होगी, तो मैं इस कैटेगरी को चूज करूंगा। अब क्या करूंगा जी, दोबारा मैं वही पेस्ट करूंगा वीडियो एडिटिंग, और अब मैं इसको बैक से पेज दे के वीडियो लेकर आऊंगा, और देखूंगा कि क्या वीडियो को लेकर कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब वीडियो एडिटर डेमोग्राफिक है। वीडियो एडिटर डेमोग्राफिक से मुराद और बिहेवियर से मुराद अक्सर ये होता है कि अगर कोई जॉब कर रहा हो, या किसी की कोई वीडियो एडिटिंग की कंपनी हो, या कोई वीडियो एडिटिंग में अपना कैरियर बिल्ड करना चाह रहा हो, तो आप उसको भी फोकस करवा सकते हैं। तो मैंने वीडियो एडिटर यहाँ दोबारा लिख दिया। अब मैंने अब वीडियो को फिनिश कर दिया। ठीक है, और अब एडिटिंग को देखा कि एडिटिंग में कोई इंटरेस्ट है, सबसे पहले मैंने देखा नहीं जी एडिटिंग में, एडिटिंग में इंटरेस्ट, ये इमेज एडिटिंग वो हमने कर लिया हुआ है, ये वीडियो एडिटिंग ये भी हमने कर लिया हुआ है, ये एडिटिंग डेमोग्राफिक्स आ रहा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज हो रहे हैं भाई वीडियो एडिटिंग में? एडोब के सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, एडोबे प्रीमियर है, एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स है। अब उन सॉफ्टवेयर्स के मैं नाम लिखूंगा यार, प्लीज ये ना, आपको समझ आए या ना आए, आपको समझना तो पड़ेगा। आफ्टर इफेक्ट्स के पहले पता नहीं मैंने, इफेक्ट्स,
हाँ जी, ये एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स, ये सॉफ्टवेयर। तो ये वीडियो एडिटिंग का मैंने एक वो कर लिया, ठीक है। साथ में फ्रीलांसर का वर्ड भी यूज कर लूंगा। फ्रीलांसर का ये कैरियर, ये हर कोर्स के अंदर ये हमें सुटेबल रहेगा, ठीक है। साथ ही मैं मेक मनी ऑनलाइन का वर्ड भी यूज कर लूंगा। अच्छा, मेक मनी ऑनलाइन में तो कुछ नहीं आ रहा। मेक मनी, लेट्स मेक मनी नहीं, ये मेकिंग मनी इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट इसको मैंने चूज कर लिया। अर्न मनी का वर्ड यूज करूंगा। अच्छा, इसमें नहीं कुछ आ रहा, अर्न को लेकर कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम का वर्ड यूज करूंगा। वर्क फ्रॉम होम, ये वर्क एट होम आ गया, जो लोग घर से काम करते हैं, डेमोग्राफिक्स आ गया। फिर मैं ट्रेनिंग का वर्ड यूज करूंगा। आप सब लोग देख रहे हैं जी, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जो हम किसी भी फ्रेंचाइजर से पैसे लेकर, और ये मेरी मार्केटिंग टीम है, मेरी मार्केटिंग की पूरी टीम है, पूरा डिपार्टमेंट है जो हमारे फ्रेंचाइजर्स को डील करते हैं। लेकिन मैं खुद पिछले 4 दिन से अपने हेड ऑफिस की टीम के साथ मिलकर नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स की ट्रेनिंग करने चला हूँ। आई डोंट नो मैं इस जहाज में कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन आपको जब समझा रहा हूँ वो बड़ी उसी एक नेक नियति से समझा रहा हूँ। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, राइट, इंटरेस्टेड, रेलेवेंट, टारगेटेड, टू द पॉइंट, लोगों तक पहुंचने में। अगर आप हमारी इस एजुकेशन और कोर्सेज की फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ट्रेनिंग एजुकेशन का वर्ड यूज कर लीजिए। जरा माइंड चलाइए, और कौन कौन से वर्ड्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। माइंड चलाएंगे और कौन कौन से वर्ड्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। अभी कुछ जैसे जर्नल, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये एक्सीलेंट। फिल्मोरा भी एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगा। कैपकट भी एक सॉफ्टवेयर है, कैपकट भी नहीं आ रहा। ओके, डिजिटल स्किल्स, ये बड़ा एक शानदार कीवर्ड है। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ हो, लेकिन नहीं है। अच्छा, स्किल्स को लेकर हम देखते हैं, सिर्फ स्किल्स को लेकर देखते हैं। स्किल्स नहीं जी, बस ये यहाँ पर, ये तो अब हम अपने अगले कोर्स को फॉलो करेंगे। अगला कोर्स हमारा है फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग, अब कंटेंट राइटिंग तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, तो मैं राइटिंग का वर्ड यूज कर लूंगा। राइटिंग में कम्युनिकेशन इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। फिर मैंने राइटिंग के अंदर ये क्रिएटिव राइटिंग का एक ऑप्शन आ गया, ये नीचे मुझे मिला है। फिर मैं राइटिंग में ये राइटिंग डेमोग्राफिक्स को यूज कर लूंगा। अब मैं कंटेंट को देखता हूँ, कंटेंट के साथ कंटेंट स्पेशलिस्ट नहीं, कंटेंट एडिटर नहीं, कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएटर पर हम आ जाते हैं। ये कंटेंट राइटर भी आ गया जी, ये देखिए जी, कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटिंग और कंटेंट राइटर में फर्क था, इसलिए उसने, जी, तो ये डेमोग्राफिक्स भी आ गया। तो ये कुछ ऐसे हमने मिले जुले चीज़ों के नाम लिखकर एक ऑडियंस को बिल्ड करने की कोशिश की। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे ना, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, मैं आज आपको एक हैक बता रहा हूँ। मैं आपको आज एक क्या बता रहा हूँ, हैक, इसका वर्ड यूज कीजिएगा, HACK। हैक से मुराद हो तो चीज को हैक करना। ये हैक ये है कि अगर ये कुछ ना भी हम लिखें, ये सारा कुछ ना लिखें, इस वक्त फेसबुक का जो AI मॉडल है, जो ये टारगेटिंग वाला मॉडल है, इतना शानदार हो गया कि ये जो एड कॉपी है ना, ये जो हमारी एड कॉपी है, जहाँ पे ऑनलाइन का वर्ड है, ट्रेनिंग का वर्ड है, डिजिटल स्किल्स का वर्ड है, कोर्सेज का वर्ड है, अपॉर्चुनिटीज का वर्ड है, फिर हर स्किल का नाम है, फिर जो ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हैं, ये सारे बेसिकली कीवर्ड्स हैं। फेसबुक इस बिहाफ पर भी आपका ऐड उन लोगों को दिखाता है। एक तो है ना कि हम खुद लिख रहे हैं, ये सारी चीजें तो वहां भी लिखी हुई है ना, उस कैप्शन में, जरा गौर कीजिएगा। ये सारी बातें जो हम यहाँ लिख रहे हैं, ये सारी इनमें से ज्यादातर जो चीजें हैं वो हमने अपने उस कैप्शन में भी लिखी हुई हैं, वो हमने अपनी एड कॉपी के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो फेसबुक क्या करता है कि अगर आप भूल गए हैं, कोई ऐसा वर्ड यहाँ नहीं आप लिख पा रहे, या आपको टारगेटिंग करनी नहीं आ रही, आपको इंटरेस्ट डालने नहीं आ रहे, लेकिन आपने कैप्शन बड़ा अच्छा लिखा है, उसमें हैशटैग बड़े अच्छे यूज किए हैं, उसमें कीवर्ड बड़े अच्छे यूज किए हैं, तो फेसबुक उस बिहाफ पर भी आपका एड उन लोगों तक पहुंचाता है, दिखाता है। क्लियर?
तो परेशान मत होइएगा, ओहो यार मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा, पता नहीं इंटरेस्ट कितने सर ने डालने को कहा था, वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, पता नहीं कोई टारगेटिंग के लिए कोई इंटरेस्ट रह तो नहीं गया, पता नहीं लोग इंटरेस्टेड आएंगे कि नहीं आएंगे जी, सब कुछ होगा, ये फेसबुक दिखाएगा। ठीक है, क्लियर। ब्लॉगिंग का वर्ड भी यूज किया जा सकता है, वेरी गुड जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ब्लॉगिंग के लिए ये कंटेंट राइटर्स के में ब्लॉगिंग का वर्ड यूज किया जा सकता है, बिल्कुल यूज किया जा सकता है, डेमोग्राफिक्स में भी और इंटरेस्ट में भी, एक्सेलेंट जी, सुपर, जिसने भी मस्त। तो ये खैर आपने एक अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है, अगर आपने अभी तक नहीं क्रिएट की तो क्रिएट कर लीजिए, और अगर क्रिएट की है तो उसको एडिट कर लीजिए। एडिट करने का तरीकेकार वेरी सिंपल है, ऑडियंस को एडिट करने का तरीकेकार वेरी सिंपल है, यूँ आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी उस ऑडियंस को एडिट कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस को एडिट ज़रूर कीजिएगा, ऑडियंस को बेहतर ज़रूर कीजिएगा। मैं नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स आपसे मुखातिब हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टूडेंट्स, आपने तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स आपने तो आज एड्स लाइव करने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी ऑडियंस का स्क्रीनशॉट चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, जिस नंबर से हमारी टीम आपसे राब्ते में है। ठीक है, अब ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप वन सेकेंड यस प्लीज, क्योंकि अगले 20 मिनट में हमने ये क्लास एंड करनी है। यहाँ पर अब ड्यूरेशन है, एक ड्यूरेशन है यहाँ पर कि आपने कितने दिन के लिए ऐड चलाना है, तो यहाँ पर ये ड्यूरेशन में डेज आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि जी मुझे जो ऐड है वो चलाना है, सपोज करो 1 दिन के लिए ऐड चलाना है, तो आज है 2 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर तक ऐड चलेगा। अगर आप गौर से देखेंगे राइट साइड पर, चलिए फोकस करके देखिएगा प्लीज, ये ड्यूरेशन वाला कि 1 दिन के लिए ऐड चलाएंगे तो फेसबुक आपसे उस हिसाब से चार्ज करेगा और उतने ही लोगों को दिखाएगा, 2 दिन के लिए इश्तिहार चलाएंगे तो फेसबुक आपसे उतना चार्ज करेगा और उस हिसाब से ही दिखाएगा। जितने ज्यादा दिन बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा मार्केटिंग बजट बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा मार्केटिंग बजट और जितने ज्यादा दिन बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो रीच है, आपका जो पैगाम है लोगों तक, उसकी रसाई बढ़ती जाएगी। अब देखिएगा मैं यहाँ से डे बढ़ा रहा हूँ, ये कैलेंडर बढ़ जाएगा, लाइक 2 दिन के लिए आज से 4 अक्टूबर तक ऐड चलेगा, 3 दिन के लिए ऐड चलाना है 5 अक्टूबर तक ऐड चलेगा। अब ये वाला कॉलम देखिएगा राइट साइड पे, 1 दिन के लिए मुझे ऐड चलाना है और कम से कम मैं कितने रुपए का ऐड चला सकता हूँ, ये देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 200 लिखा है मैंने, और उसने क्या लिख दिया ऑटोमेटिक 279, मैंने यहाँ पे लिखा है 100 और उसने क्या लिख दिया है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक, वो 279.15 से 1 रुपया कम नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 79 रुपीज, उसने फिर भी 279, मैंने यहाँ पर लिख दिया 280, अब उसने वही 280 का 80 लिखा रहने दिया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कम से कम $1 का आप इश्तिहार चलाएंगे फेसबुक पर 1 दिन के लिए, अगर आपको ऐड चलाना है, या कम से कम जो ऐड चलाया जाता है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, उसके लिए आपके पास $1 होना जरूरी है। $1 का मतलब पाकिस्तानी रुपीज में $1 कितने के आइए देखते हैं, $1 इक्वल टू PKR 277.49, और वो वहां कितने पैसे मांग रहा है हमसे फेसबुक, 279, वो टैक्स वगैरह मिला के मांग रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये 1 दिन के लिए ना, ये 1 दिन के लिए, अब मैं यहाँ से दिन बढ़ाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ, पहले इस एल्गोरिदम को समझिए। ये चीज समझ आई है आपको, ये डेज बढ़ाने से कैलेंडर बढ़ेगा, कैलेंडर बढ़ाने से क्या होगा, रीच बढ़ेगी, और फिर ये अमाउंट, अभी आप ये देखिए 1 दिन के लिए ऐड है, 3 अक्टूबर को ऑफ हो जाएगा, और कम से कम $1 का आप ऐड चला सकते हैं। अब मैंने यहाँ से दिन बढ़ा दिया, मैंने दिन बढ़ा दिया, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है, जो कॉस्ट होगी वो 279 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 200 200 400, 80 एंड 80 कितना हो गया जी, 160 हो गया, तो 560, 560 रुपये मैंने लगाने हैं। 560 रुपये का बजट है, ये राइट साइड पे दिखा रहा है टोटल बजट, मेरा ऐड 2 दिन के लिए चलेगा,
1600 से 4500 तक लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचेगा। 7 से 20 लोग ऐसे होंगे जो मुझे रिप्लाई करेंगे फेसबुक के मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पर 560 रुपए के एवज। ये पॉइंट समझा आपने? अच्छा, अब आप ये देखिएगा। अब मैं इसको अब बजट बढ़ा देता हूँ। ये 1600 उसने किया, अब मैं यहाँ बजट बढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ करता हूँ जी 5000 कर रहा हूँ, 5000। ये देखिए जी, ये अब वो 14,700 से 42,000 तक, 42,000 लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचेगा। दिन वही दो हैं, दिन तो वही दो है ना, 2 डेज के लिए ऐड चलेगा, लेकिन अब बजट कितना है? 5,000 रुपया है। ठीक है। रिप्लाईज कितने आएंगे? जहां उसने कहा 6 से 10 रिप्लाईज आएंगे पहले, अब वो कह रहा है 61 से 176, 250 तक लोग तुम्हें मैसेज करेंगे खुद। ठीक है। आप पॉइंट समझे? आप पॉइंट समझे? अब यहां मैं एक सिफर का और इजाफा कर दूंगा, 50,000 रुपए का ऐड है, अभी भी वही 2 दिन है, अभी भी वही 2 दिन है, अभी भी वही आप और वही आपका फेसबुक का पेज है। और यहां पर 1,37,000 से लेकर 4 लाख तक लोगों तक आपका पैगाम पहुंचेगा। और 450 कम से कम लोग आपको मैसेज करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 1,300 लोग आपको मैसेज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आसान लफ्जों में आप मुझे समझाइए। पे टू प्ले, इसको मार्केटिंग की टर्म में कहते हैं पे टू प्ले। जितना पे करोगे भाई, वो उतना आपको फेसबुक प्ले करने देगा। पे टू प्ले। ठीक है जी। ये सिंपल फार्मूला है। एनी हाउ, तो आपने जो मार्केटिंग बजट, मैं आपको मशवरा जो दूंगा, मशवरा आपको मैं ये दूंगा कि आप कम से कम जो मार्केटिंग बजट है, वो सिर्फ $1 रखेंगे एक ऐड पर। कितना बजट रखेंगे? कितना बजट रखेंगे शुरू में हर ऐड पे? लाइक आपने एक पोस्ट की है, उस एक पोस्ट का मतलब है एक ऐड, तो आपने उस जैसी 2 या 3 पोस्ट करनी है, तो वो फिर 2 या 3 ऐड होंगे। और हर ऐड पर अगर $1-1 लगेगा, 300-300 रुपया लगेगा, तो यूं एक दिन में आपका 1,000 रुपया लग रहा होगा। नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स में आपसे मुखातिब हूँ। और अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स आप कुछ बेचना चाह रहे हैं इस तरीके से, तो आपको भी यही मशवरा है कि एक ऐड पर शुरू में $1 से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको पहले वो सिस्टम तो समझ आए कि फेसबुक पैसे काटता कैसे है, फेसबुक को पे कैसे किया जाता है, फेसबुक पैसे काटता कितने हैं, फेसबुक पैसे कब कब काटता है, वो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, पैसों के बाद लोगों के रिप्लाईज क्या आती हैं, रिस्पॉन्स। जब आप हैबिचुअल हो जाए, आपकी हैबिट बन जाए, फिर आप स्लो स्लो ग्रेजुअली ग्रेजुअली अपना बजट बढ़ाते जाएंगे। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे 280 रुपीज लगा दूंगा। ठीक है। और ये एक दिन के लिए ऐड चलेगा। ठीक है। 280, एक दिन के लिए मेरा ये ऐड चलना शुरू हो जाएगा। एक दिन के बाद ये मेरा ऐड ऑफ होगा या ऑन रहेगा? एक दिन के बाद मेरा ये ऐड अब ऑफ हो जाएगा या ऑन हो जाएगा, मेरा अब आपसे सवाल है। मेरा हमारा बैच 109 नॉन पेड फ्रेंचाइजर चलना है। कल 3 अक्टूबर को लेक्चर 1 है। 3, 4 और 5 को हमारा हम 5 अक्टूबर को हमने एड्स को ऑफ करना है। तो अगर हमें 5 अक्टूबर को एड्स को ऑफ करना है और 5 अक्टूबर तक एड्स को चलने देना है, तो इसका मतलब अगले 72 घंटे, 72 आवर, अगले 3 दिन तक एड्स को लाइव रखना है। नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स गौर से सुनिएगा, कितने दिन तक एड्स को लाइव रखना है? 3 दिन तक एड्स को लाइव रखना है। 72 आवर्स तक एड्स को लाइव रखना है आज से ऑनवर्ड्स। तो अब आपको क्या करना होगा? यहाँ पे डेज को बढ़ाना है, 1 की जगह 2 और 2 की जगह 3। 3 दिन को आपने करना, और इस 280 को मल्टीप्लाई पे 3 कर देंगे, तो ये कितना बनता है? देखिए प्लीज, इसको जरा मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे। 740 बनते हैं, मैं 750 का, तो 750 रुपये आपने इस ऐड पर लगा देने हैं। और आपको रिस्पांस आए ना आए, आपका कोई राब्ता आपसे करे ना करे, आपने ये अपने पैसे ज़ाया करने हैं, आपने ये अपने पैसे वेस्ट करने हैं। और ये हर बंदा मार्केटर शुरू में बहुत सारे पैसे ज़ाया करता है, वेस्ट करता है, इसलिए क्योंकि फेसबुक
का जो एल्गोरिदम है वो कहता है कि 72 घंटे 72 आवर्स तक जब तक आप अपना ऐड चलने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग 6 घंटे में, सर मैसेज की कॉस्ट बहुत आ रही है, लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा, पैसे माइनस हो रहे हैं। यार वैसे भी तो 1000 रुपये आपकी मेरी जेब से गिर जाए, हम देखते नहीं है, हमको इतना परेशान नहीं होते, बेशक वो हलाल के पैसे हों। तो आप समझ जाइएगा ये तो मार्केटिंग है। इसको तो समझने के लिए आपको कुछ पैसे, चंद 1000 रुपये जाया करने पड़ेंगे, ये मस्ट है। ये 840 बनता है तो हमने 750 कर दिया है, वो क्या आप 840 कर दीजिए, कोई इशू नहीं इसका। ओके, आप पॉइंट समझें। मिस मदिया सुहेल, प्लीज जरा रियलिस्टिक रहिए मैडम, हम यहाँ मजाक नहीं कर रहे। आप ये बात समझिए आप लोग, ठीक है। तो ये 3 दिन तक ऐड आपने रन करना है, 5 अक्टूबर तक आप सबका ऐड चलता रहे, और एक ऐड पर आपने 300 लाइक 280 रुपये का बजट लगाना है, तो 840 रुपये आपने लगा देने हैं उस एक ऐड पर। रिस्पॉन्स आए ना आए बात की बात है, ऐड पता चले आपका ऐड ही ना एक्सेप्ट हो, ऐड ही रिजेक्ट हो, ये भी हो सकता है। ये सारे काम एक दफा आपने अपने हाथ से करने हैं, ठीक है। करने के बाद ये करेंसी आप देख रहे हैं, ये करेंसी आपने पीकेआर में रखनी है, ये आपके हाथ में है। करेंसी आपने अपना आपने जो अपना रीजन है, आपने जो अपना रीजन है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपीस सेलेक्ट करनी है। जो टाइम जोन है वो कराची एशिया वाला, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एज इट इज आपने रखना है, और इसको नेक्स्ट कर देना है, ताकि आपसे जब फेसबुक चार्ज करेगा तो वो पाकिस्तानी रुपीस में चार्ज करेगा। मैं सब बता रहा हूँ, अभी आप बात को गौर से सुनिए। अभी मैं एड्स को लाइव करने का अभी भी नहीं कह रहा आप सबको, अभी मैंने आपकी पहले ऑडियंस चेक करनी है, नॉन पेड फ्रेंचाइजर। मैं आपको समझा रहा हूँ ये, जो मैं आपको व्हाट्सएप पर नहीं समझा पाऊंगा वैसे ना, तो अभी आप इसको पहले समझिए इस बात को, ठीक है। ये डेज, ये कैलेंडर, ये बजट की क्या स्टोरी है, ठीक है। यूँ आपने प्लेसमेंट्स, इसको आप ऐसे ही रहने दें। प्लेसमेंट्स का मतलब है कि फेसबुक पर ऐड दिखाएगा, मैसेंजर पर ऐड दिखाएगा, फेसबुक का न्यूज़ फीड है, फेसबुक के कॉर्नर एड्स हैं, फेसबुक या प्रोफाइल के अंदर एड्स आ रहे होते हैं, हर जगह ही ऐड दिखा रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है जी पेमेंट मेथड। कौन सा ऑप्शन है? पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड के लिए नया पे, सादा पे, या आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, भाई का, बहन का, अब्बा जी का, किसी का, उनका आप अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं इस फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे करने के लिए। क्योंकि अगर आप इसको पे नहीं करेंगे नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स, तो आप हमारे साथ बैच 109 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और पेमेंट मेथड को ऐड करने के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको भेजी हुई है, शायद आपको अगर याद हो तो टास्क 2 की एक वीडियो भेजी है, मैं दोबारा आपको कुछ देर में भेजूंगा कि कैसे पेमेंट मेथड अटैच करते हैं। अभी मैं लाइव आपको सिखा रहा हूँ, कंप्यूटर और लैपटॉप से अगर आप अपना फेसबुक चला रहे हैं तो आप कैसे ऐड करेंगे। पेमेंट मेथड का ऑप्शन यहाँ पे आपको आखिर में दिखाई देगा, और ये ऐड का ऑप्शन है, ये ऐड का ऑप्शन है। और यहाँ पे ऐड के ऑप्शन के बाद आने के बाद आपने किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, और आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो भी आपके कार्ड पर आपका नाम होगा, कार्ड का जो नंबर होगा, कार्ड का जो एक्सपायरी डेट होगी, ईयर एंड मंथ होगा, जो आखिर में कार्ड की बैक साइड पे 3 हिस्सों का सिक्योरिटी कोड होगा, वो एंटर करके आपने सेव करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके अकाउंट में वो नया पे का हो, सादा पे का हो, या बैंक अकाउंट हो, उस टाइम 400 से 500 रुपये होने चाहिए। क्योंकि फेसबुक एक ट्रांजैक्शन करेगा, जो ही आप ये कार्ड अटैच करेंगे, आप सेव करेंगे, तो फेसबुक ये देखेगा कि वो जो कार्ड आप अटैच कर रहे हो, क्या उसमें पैसे भी हैं, क्या वो कार्ड एक्टिव भी है, क्या वो कार्ड आपका भी है, क्या वो डिटेल ओरिजिनल भी है, क्या वो ऑथेंटिक भी है। जो ही वो सेव करेगा फेसबुक पैसे काटेगा, इसका मतलब आपका कार्ड अटैच हो गया, और फौरन 1 सेकंड में फेसबुक जो पैसे काटेगा वो आपको पैसे वापसी भी कर देगा। इजी पैसा और जैज कैसे अभी आप नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आपने नया पे, सादा पे वाला ऑप्शन यूज करना है, अदरवाइज आप अपने किसी बैंक अकाउंट का ऑप्शन यूज करेंगे। तो आपने पेमेंट मेथड अपना अपडेट करना है, ठीक है जी। और आपने अपनी जो ऑडियंस है वो अपनी बना लेनी है, और साथ साथ आपने अपने फेसबुक के पेज पर जो पोस्टिंग है, जो पेज पर जो पोस्टिंग है, जैसे ये देख सकते हैं आप, अगर आप गौर से देखें तो ये इंडिविजुअल बैनर्स हैं,
ये हमारे इंडिविजुअल बैनर्स हैं हर कोर्स के, कि हमारा ये लेक्चर 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है हर कोर्स का। आप यह देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। ये आपने पोस्ट करने हैं, टेक्स्ट क्या लिखना है, मेंटोर का नाम लिख दें, कोर्स का नाम लिख दें, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, एक टेक्स्ट लिख दें कि बैच 109 स्टार्टिंग फ्रॉम 3 अक्टूबर। तो आप अपने पेज को डेकोरेट कर लें, अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर लें, और अपने पेमेंट मेथड को एक्टिवेट कर लें। ऑल ऑफ यू क्लियर जी? मैं अभी आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपने सर ये 3 काम करने हैं। मेरा स्टाफ आपको ये 3 काम पहले चेक करेगा व्हाट्सएप पर, आप उनके स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे। फिर आज रात 10 बजे के बाद किसी भी टाइम एक सेशन हम दोबारा रखेंगे, जहां पर हम अपने ऐड को लाइव करने का ग्रीन सिग्नल आपको देंगे। तो मुझे आपके पैसे ज़ाया नहीं करवाने। आपको बेशक शौक है पैसे ज़ाया करने का, ऐड चलाने का अभी, लेकिन मुझे इसलिए नहीं अभी ऐड चलवाना अभी के टाइम, शाम के टाइम, कि अभी बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीज़ें अनकम्प्लीट हैं। पहले सबकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, हम सब मिलके एक साथ रात को ऐड लाइव करेंगे। अगले 24 घंटे में आपका ऐड अप्रूव भी हो जाएगा। और कल शाम को जब लेक्चर 1 होगा तो 2 3 4 बच्चे आपके बैठना शुरू भी हो जाएंगे। कल की क्लासेस के लिंक आप सबको आज शाम को मिल जाएंगे। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहें वो लोग अपने एड्स को लाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप रात तक वेट कर लीजिए ताकि बाकी लोग अपने कामों को और आप भी अपने कामों को कंप्लीट कर लें। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान। मिलते हैं अब अपने कल के सेशन में, जो कल शाम को होगा। और रात का जो सेशन होगा वो हमारा होगा, चलें, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बच्चों को भी मैं बुला लूँगा, फ्रेंचाइजर्स के साथ तो है ही है, मैं आप सबको भी बुला लूँगा। कम्युनिकेशन क्या करनी है इशफाक भी, ये भी सब बताया जाएगा आपको, पहले ऐड लाइव करा ली जाए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान, अल्लाह हाफिज़।